वेलकम। आइए लेट अस डिस्कस चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री। एक्चुअली मैं अपने क्लास में लेक्चर में 10-20% इंग्लिश इस्तेमाल करूंगा एंड 80% 70 to 80% ओके और 90% हिंदी में बोलूंगा, क्योंकि ऐसा है कि विद्यापीठ के स्टूडेंट तो ठीक है इंग्लिश में पूरा समझ जाएंगे, लेकिन दोज स्टूडेंट्स हु आर अदर देन द विद्यापीठ उन लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर टोटल इंग्लिश में बोलूंगा। ओके, तो क्या करूंगा कि हम लोग इंग्लिश में 10 to 20% इंग्लिश में बोलेंगे और 80 to 70% और 90% हम लोग हिंदी में बात करेंगे। ओके, हिंदी में लेक्चर होगा। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है क्लास 8 का, उस टॉपिक का नाम हुआ द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। ओके, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का आइडिया क्या है, हिस्ट्री उसका क्या, हिस्ट्री किसे कहते हैं, ओके क्या व्यू है हिस्ट्री का, क्या ओपिनियन है हिस्ट्री का, ये हम लोग जानेंगे। और इस पहले चैप्टर में वी विल डिस्कस 3 टॉपिक्स। नंबर 1 टॉपिक इंडियन हिस्ट्री, ओके थ्रू द आईज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। एक नंबर इंडियन हिस्ट्री रविंद्रनाथ टैगोर की नजर में। ओके, नंबर 2 टॉपिक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ डिवाइडिंग एराज इन द इंडियन हिस्ट्री। ओके, इंडियन हिस्ट्री को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, व्हेन वी डिवाइड इंडियन हिस्ट्री, ओके, तो एट दैट टाइम व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर, व्हाट प्रॉब्लम्स अकर एट द टाइम ऑफ डिवाइडिंग इंडियन हिस्ट्री। एंड नंबर 3 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये है सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ओके इसका क्या क्या सोर्सेज है, हाउ विद द हेल्प ऑफ सोर्सेज, ओके वी विल कम टू नो एग्जैक्ट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो ये हम लोग का 3 टॉपिक हम लोग को जानना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक को। हम लोग का टॉपिक है क्या कि द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। आइडिया, ओके आइडिया मीन्स सम कुछ आइडिया को हम लोग कहेंगे एक व्यू। ओके, आइडिया को कहेंगे एक व्यू। ओके, क्या व्यू है हिस्ट्री का। ओके, हिस्ट्री किसे कहते हैं, उसमें क्या बातें हैं। तो हम लोग को पता है हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज अ लैटिन टर्म विच हैज बीन ड्रिवन फ्रॉम हिस्टोरिया। ओके, हिस्टोरिया ISTO, ये लैटिन टर्म है। ओके, ये लैटिन टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिया, जो लैटिन टर्म है इसका मीनिंग हुआ रिसर्च इंक्वायरी। इसका क्या मतलब हुआ, रिसर्च या इंक्वायरी, मतलब वी कैन गेट एनी आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च और इंक्वायरी, दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वुड बी कॉल्ड हिस्ट्री। ओके, नंबर 1। नंबर 2, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, दैट इज हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस इज कॉल्ड father of Herodotus is called father of history. Who called Herodotus father of history? Cicero. Cicero, CICERO. Cicero एक रोमन स्कॉलर है। ओके, Cicero was a Roman scholar. He called Herodotus, okay, father of history. फादर ऑफ हिस्ट्री, वाई, बिकॉज ही हैड रिटन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री बुक लिखा था। ओके, हिस्टोरिया, द नेम ऑफ द बुक ऑफ हेरोडोटस इज हिस्टोरिया। हिस्टोरिया एक बुक है जो हेरोडोटस ने लिखा था। दैट इज वाई हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज क्योंकि ये दुनिया का सबसे पहला हिस्ट्री बुक है। ओके, ये दुनिया का सबसे पहला बुक है और जिसे हेरोडोटस ने लिखा। इसी वजह का सिसिरो, CIC यहां लिखा हुआ CICERO, इसलिए सिसिरो ने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। आइए और आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, तो ऐसे हम लोग को पता है हिस्ट्री का डेफिनेशन। हिस्ट्री का डेफिनेशन है भाई कि जो चीज हम लोगों को पास्ट के बारे में कोई अगर हम लोग को इंफॉर्मेशन दे,
उसको हिस्ट्री कहते हैं। वन हु गिव्स अस प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ओके, लेकिन जमाना बदल गया है। ओके, हिस्ट्री का मोड ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री इज ऑल्सो चेंज्ड, और जो हिस्ट्री पढ़ने का जो तरीका है, हिस्ट्री पढ़ने का जो मेथड है वो भी चेंज हो गया है। ओके, हिस्ट्री पढ़ने का मेथड भी चेंज हो गया है। अब हिस्ट्री किंग्स के बारे में नहीं, अब हिस्ट्री बैटल्स के बारे में नहीं, अब हिस्ट्री जनरल्स के बारे में नहीं, अब हिस्ट्री मॉन्यूमेंट्स के बारे में नहीं। सिर्फ ये हिस्ट्री नहीं है, बल्कि हिस्ट्री अब कॉमन पीपल के बारे में उजागर करना, कॉमन पीपल के बारे में फोकस करना। ओके, वो हिस्ट्री है। अब जैसे शाहजहां कंस्ट्रक्टेड ताजमहल, तो ताजमहल भाई शाहजहां बनवाए 632 में, उनकी बीवी मुमताज महल ओके एक्सपायर कर गए 632 में, तो उन्होंने ताजमहल बनवाया। लेकिन ताजमहल बनाने में जनरल पीपल का क्या रोल है वो जानना हिस्ट्री है। इसको हम लोग सोशल हिस्ट्री कहेंगे। तो खैर, हिस्ट्री मतलब ये नहीं राजा के बारे में जानना, बैटल के बारे में जानना, मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानना। हिस्ट्री में दरअसल आम फाम लोगों के बारे में जानना, उनके अचीवमेंट्स को जानना, दैट इज हिस्ट्री। ओके, दैट इज हिस्ट्री। ओके, तो एनीवे डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव गिवन द डिफरेंट डेफिनेशन वो लोग दिए हैं हिस्ट्री के बारे में। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग और अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के नजर में हिस्ट्री किसे कहते हैं। ओके, इन द आई ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर व्हाट इज हिस्ट्री। ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर द नोबेल लॉरेट, जो जिनको 1913 में नोबेल पीस प्राइज इन लिटरेचर में मिला था। ओके, गीतांजलि वो बुक है, कलेक्शन ऑफ पोएम। ओके, उस बुक के लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये नहीं कि राजा के बारे में बताया जाए, ये नहीं कि डेट्स के बारे में बताया जाए। ओके, अगर इस तरह से हिस्ट्री अगर पढ़ाया जाए तो बच्चे बोर हो जाएंगे, बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी बोर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि इसमें बैटल्स की बातें हैं। ओके, इसमें बैटल ऑफ प्लासी है, इसमें बैटल ऑफ प्लासी से लेके कॉर्नवालिस तक सिर्फ दूसरों की हिस्ट्री, हम लोगों की हिस्ट्री का कोई जिक्र ही नहीं है। ओके, वी डोंट हैव एनी डिस्कशन अबाउट आवर हिस्ट्री, इट इज ओनली डिस्कस अबाउट आउटसाइडर हिस्ट्री। ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है कि हिस्ट्री हम लोगों की होनी चाहिए। ओके, हम लोग का सोसाइटी के बारे में, हम लोग का कल्चर के बारे में, हम लोग का पॉलिटी के बारे में। ओके, ये हिस्ट्री होना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया। ओके, जितने भी गवर्नर जनरल्स थे उन लोगों ने क्या किया, इससे हम लोगों को क्या फायदा होगा। ओके, हिस्ट्री का मतलब सोशियो इकोनॉमी पॉलिटी, ये तीन चीज इंडिया के बारे में अगर बताए, वो हिस्ट्री पढ़ के हम लोग के जो स्टूडेंट्स दे विल बी प्रॉफिटेड, उन लोगों को फायदा होगा। ओके, तो हिस्ट्री जो लिखा जाएगा, ये हम लोग की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री या बंगाल की हिस्ट्री, ये दूसरे लोग नहीं लिखेंगे, बल्कि बंगाली लिखेंगे, बल्कि इंडियन लिखेंगे, दूसरे लोग नहीं लिखेंगे आकर हिस्ट्री हम लोगों का। ओके, इन्होंने कहा है कि, और इन्होंने और भी कहा है कि हिस्ट्री जो होगा वो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट हिस्ट्री होगा। डिफरेंट इंडिया का सोशियो इकोनॉमी पॉलिटी कंडीशन अमेरिका के सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन से डिफरेंट है, तो अमेरिका की हिस्ट्री अलग होगी, इंडियन हिस्ट्री अलग होगी। ओके, इसी तरीके से इफ यू टॉक अबाउट इंग्लैंड, ओके, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ज्योग्राफिकली इंग्लैंड इज वेरी डिफरेंट देन इंडिया। सो ज्योग्राफी जो हिस्ट्री इंग्लैंड का होगा वो इंडिया का नहीं हो सकता, क्योंकि सोशियो इकोनॉमी पॉलिटिकली दोनों कंट्रीज आर डिफरेंट। ओके, तो इन्होंने कहा है कि हम लोग का जो हिस्ट्री होगा वो दूसरी कंट्री से अलग होगा, क्योंकि हम लोग का जो कंडीशन है, हम लोग का जो सोसाइटी है, हम लोग का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, हम लोग का जो पॉलिटिकल कंडीशन है, वो दूसरे कंट्री से अलग है। ओके, ये दूसरे कंट्री से अलग है। इसी वजह कर हम लोग की जो हिस्ट्री होगी वो दूसरे कंट्री का अलग, क्योंकि सेम नहीं हो सकता हिस्ट्री। ओके, सेम नहीं हो सकता, इसी वजह कर हम लोगों का हिस्ट्री जो होगा इट विल बी डिफरेंट देन अदर कंट्रीज। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। This is the concept of history of Rabindranath Tagore.
ओके, रविंद्रनाथ टैगोर का ये व्यू है। आइए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ डिवाइडिंग एराज इन इंडियन हिस्ट्री। ये दूसरा नंबर टॉपिक। हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, ओके, एरा मीन्स पीरियड, एरा मीन्स पीरियड, एरा मीन्स पीरियड, ओके, एरा मीन्स पीरियड। एरा किसको कहते हैं? दौर को कहते हैं, पीरियड को कहते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री जो हम लोग का है, okay, it has been divided into three parts: ancient history, medieval, and modern. Okay, three histories are there: ancient history, medieval history, and modern history. There's a historian, British historian, James Mill. इन्होंने एक हिस्ट्री बुक लिखा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने ये बुक लिखा कब, ये कब कंप्लीट हुआ? 1917 में जेम्स मिल एक हिस्ट्री बुक लिखे। उस हिस्ट्री बुक का नाम हुआ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये कब कंप्लीट हुआ? 1817 में। ओके, इसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा है, जिसको कहते हैं हिंदू हिस्ट्री। तीन पीरियड में बांटा है: हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। ये जेम्स मिल साहब ने, ओके, जेम्स मिल साहब ने इंडियन हिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा है: हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। ओके, ब्रिटिश पीरियड। लेकिन इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड को, तो इन्होंने ये जो दो पीरियड जो बांटा है, हिंदू एंड मुस्लिम पीरियड, ओके, ये तो रिलीजन के बेस पर है। और ये जो है ब्रिटिश, ये कास्ट के बेस पर इसको डिवाइड किया गया। अब जरा सा देखिए कि इन्होंने जो हिस्ट्री इंडिया के बारे में लिखा, और 6 वॉल्यूम्स, ये जो किताब है ये 6 वॉल्यूम्स पर है। 6 वॉल्यूम्स, 6 किताबें हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, और इन्होंने वॉल्यूम नंबर 2 और वॉल्यूम नंबर 3 में हिंदू और मुस्लिम हिस्ट्री को डिफाइन किया है। ओके, तो इन्होंने कहा है कि हिंदू हिस्ट्री या हिंदू पीरियड जो इन्होंने कहा है, तो कहा है कि उस टाइम में जितने भी राजा थे सब हिंदूज थे। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य हिंदू नहीं थे, वो जैन मजहब के मानने वाले थे। तो ये कैसे हुआ? हिंदू पीरियड, और उनका बेटा आपका बिंदुसार, ओके, बिंदुसार वो बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं। ओके, तो वो हिंदू नहीं, तो ये कैसे हिंदू पीरियड हो गया? ये तो जो इनका डेफिनेशन है, इन्होंने जो हिस्ट्री को डिवाइड किया है, ये तो गलत हुआ। इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे मुस्लिम पीरियड को इन्होंने डार्क एज कहा है। ओके, मुस्लिम पीरियड को इन्होंने डार्क एज कहा है, लेकिन इन्होंने जो मुस्लिम पीरियड कहा है उस दौर को, ओके, तो उसमें सिर्फ मुस्लिम ही रूलर नहीं है, बल्कि उसमें डिफरेंट, जैसे विजयनगर किंगडम, तो विजयनगर किंगडम ये क्या, हिंदूज लोग रूलर थे, तो इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम रूलर। ओके, तो ये देखिए पीरियोडाइजेशन जो है इन्होंने किया है जेम्स मिल साहब ने अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बेसलेस है और इसका कोई फैक्ट नहीं है। ओके, और ये जो ब्रिटिश इंडिया इन्होंने किया है, ये कास्ट के बेस पर किया है। ओके, कास्ट के बेस पर इन्होंने डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री किया है। ऐसे एक राइटर है जिनका नाम हो गया आपका मृत्युंजय विद्यालंकर। इन्होंने एक किताब लिखा है राजबली। ओके, 1808 में मृत्युंजय विद्यालंकर इन्होंने एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम हुआ राजा बली। ओके, ये 1808 में पब्लिश हुआ।
ओके, इसमें मृत्युंजय साहब कहते हैं कि जो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो शुरू हुआ महाभारत की युधिष्ठिर के टाइम से शुरू हुआ और कलयुग में ये हिस्ट्री खत्म हो गया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी नहीं माना जा सकता। ओके, इस कॉन्सेप्ट को भी नहीं माना जा सकता। ओके, एनीवे हम लोग और आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का जो एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो जेम्स मिल ने डिवाइड किया है, इट वाज ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। वो किस तरह से जो इंडिया में आने वाले सिविल सर्वेंट्स हैं या वो इंडिया में जो रूलर ब्रिटिश रूल करेंगे, तो जब तक वो इंडिया के हिस्ट्री को डिग्रेड करके, कम करके नहीं दिखाएंगे तो वो अच्छा से रूल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह कर इंडियन हिस्ट्री को लो ग्रेड करके दिखाया गया। ओके, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट they would be confident, okay, they would be confident and they could rule over the degraded people of India. That was the concept. Okay, ये तो this is absolutely baseless कि वो जेम्स मिल इंग्लैंड में बैठ के इंडिया की हिस्ट्री कैसे लिख सकते हैं। इन्होंने कोई इंडियन आर्काइव्स जहां पे सोर्सेज है इंडियन हिस्ट्री का, वो उसको कंसल्ट नहीं किया। इंग्लैंड में बैठकर वो 6 वॉल्यूम्स में ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिख देते हैं, 6 वॉल्यूम्स में। ओके, और लिखने का सिर्फ मकसद ये है कि इंडिया को नीचे दिखाना। ओके, अपने हिसाब से इंडिया के बारे में कुछ नहीं लिखा इन्होंने। जहां इन्होंने जितने भी रूलर्स हैं सबको इलिटरेट कहा, सबको स्किललेस कहा, उसमें कोई खूबी नहीं है, उसमें किसी किस्म की एबिलिटी नहीं है, ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की। मतलब ये कि इस हिस्ट्री बुक में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, he had devalued the history of India. ओके, तो ये 2 टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, please drop your question in my text. Okay, thank you very much.